हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। सर, एमएसबीटी से पेपर चेकिंग स्टार्ट हो चुका है। सर, पेपर चेकिंग से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सवाल मुझे कम्युनिटी टैब में मिले हैं। कमेंट में भर भर के सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल बच्चों का ये है डिप्लोमा डी फार्मेसी से रिलेटेड कि सर क्या इस बार के पेपर कॉलेज में ही चेक होंगे, मतलब सेम कॉलेज में ही, सेम कॉलेज स्टूडेंट्स के। आपका दूसरा सवाल ये था कि सर ये क्रिटिकल असेसमेंट होता क्या है। CA क्रिटिकल असेसमेंट मतलब पेपर मॉडरेट कब होता है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों ने बहुत बार पूछा है। आपका तीसरा सवाल ये है कि सर क्या इस बार कोरोना के वजह से क्या MSBT ने सारे कॉलेजेस को ये गाइडलाइन दिया है कि पेपर बहुत इजीली चेक करो। आपका चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर ग्रेस मार्क्स के बारे में बताइए कि ग्रेस मार्क्स आखिर कब मिलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला सवाल कि सर क्या इस बार के पेपर ये कॉलेज में ही चेक होंगे। दोस्तों ये गलतफहमी है। MSBT के पेपर हमेशा अदर कॉलेजेस में ही चेक होते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आपका पेपर अगर आपका कॉलेज में हुआ है, जैसे कि मुंबई में हुआ है, तो वो पेपर कहीं बाहर चला जाता है। नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, मतलब कहीं पर भी वो पेपर चला जाता है रैंडमली। बट सेम कॉलेज के पेपर सेम कॉलेज में चेक नहीं होंगे, भले ही कोरोना का सिचुएशन रहा तो भी, क्योंकि पेपर चेकिंग जिसे हम लोग बोलते हैं RAC, तो दोस्तों ये चालू हो चुका है और अदर कॉलेजेस के पेपर आ भी चुके हैं। अब दोस्तों आपका दूसरा सवाल कि सर ये क्रिटिकल असेसमेंट क्या होता है। दोस्तों क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब होता है अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्क्स पे आकर अटक जाते हो तो वो पेपर मॉडरेट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 28 मार्क्स का पासिंग है, तो 28 मार्क्स पे अगर सपोज आप 26 मार्क्स, मतलब अगर आपको 27 मार्क्स मिलते हैं तो उस टाइम में आपका पेपर मॉडरेट होता है, मतलब क्रिटिकल असेसमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यार बच्चा पासिंग के कगार पे है, आप इस पेपर को दोबारा चेक करो कहीं गलती तो नहीं हुआ। दोस्तों क्रिटिकल असेसमेंट 2 टाइप का होता है। अगर आप फेल हुए हो या थोड़े मार्क्स से फेल हो रहे, जैसे कि क्रिटिकल असेसमेंट 26-27 पे होता है एंड 63 प्लस मार्क्स, मतलब अगर आपको ज्यादा मार्क्स भी मिला है, यार इतना ज्यादा मार्क्स क्यों मिला, आउट ऑफ 70 चेक करो कहीं इसने मतलब पेपर सही से तो चेक हुआ है। तो दोस्तों 2 बार क्रिटिकल असेसमेंट होता है, 26-27 एंड 63 प्लस मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो। दोस्तों अगर आपको 26 एंड 27 मार्क्स मिले हैं तो ऐसे केसेस में क्रिटिकल असेसमेंट में आप निकल ही जाते हो, मतलब आपको 28 पे लाकर छोड़ दिया जाता है, मतलब एक आध मार्क्स इधर उधर एडजस्ट हो जाता है। अब दोस्तों देखो बहुत बार ऐसा होता है कि 26-27 पे किसी को रखा नहीं जाता। अगर वो इतना पास आया है तो पेपर चेकर को पता होता है एक आध मार्क्स इधर उधर एडजस्ट कर दिया जाता है, हालांकि पेपर आपने सही से लिखा है। तो ये तो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आपको 26-27 है तो कोई आपको रखेगा नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आपको 26 मार्क्स मिला, तो आपका रिजल्ट आने के बाद अगर आप उसमें फेल हो गए तो दोस्तों ग्रेस मार्क्स, तो आपको पता है ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट अलग है। अगर 3-4 सब्जेक्ट में KT लगा और अगर उसमें अगर 26 किसी एक में है तो आप फोटोकॉपी मंगाओगे, रीचेकिंग के लिए डालोगे, और अगर रीचेकिंग में अगर आपका सब्जेक्ट निकला तो दोस्तों MSBT उस पर्टिकुलर टीचर को जिसने आपको 26-27 पे रखा था उसको शो कॉज नोटिस भेजता है कि यार आपने कैसे पेपर चेक किया था, बच्चों को तकलीफ हुआ। तो दोस्तों इससे बचने के लिए कोई भी पेपर चेकर उसे 26-27 पे नहीं रखता, उसे 28 या 25 के नीचे लेकर आ जाता है। आप समझ रहे हो इस बात को। तो क्रिटिकल असेसमेंट, पर उसके लिए आपने पेपर लिखना चाहिए, ये जरूरी बात, क्योंकि ये खुद मैं आपको बता रहा हूं। सर 63 प्लस में क्या होता है। 63 प्लस में कुछ नहीं होता है, आपको अगर अच्छा पेपर लिखा है तो मार्क्स बढ़ के भी आता है और एक आध मार्क्स कम भी होता है, तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब दोस्तों ये क्रिटिकल असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दोस्तों कि सर क्या MSBT ने इस बार कहा है कि पेपर चेकिंग आसानी से करो। दोस्तों MSBT कभी नहीं कहती है, बट पेपर चेकिंग इजीली ही होता है, और स्पेशली फाइनल ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन लोगों का
डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री एडमिशन होता है तो पेपर चेकिंग हर कॉलेज वाला आसान ही करता है। अब दोस्तों ग्रेस मार्क्स के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। डेडिकेटेड वीडियो ग्रेस मार्क्स को लेकर एमएसबीटी का जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तो ग्रेस मार्क्स के लिए बने रहिए। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट डेट आपको इसी चैनल पे एग्जैक्ट पता चलता है। आपने पिछले 3 सेमेस्टर में देखा होगा दोस्तों, रिजल्ट ये आफ्टर 45 डेज, मतलब लास्ट पेपर होने के बाद 45 डेज के अंदर लगाना कंपलसरी है। तो 15 अगस्त से पहले कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। एग्जैक्ट डेट जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं मेरे कम्युनिटी टैब पे लिख दूंगा कि इस दिन रिजल्ट आएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। कम्युनिटी टैब का लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे अपडेट्स आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।